सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटते हैं, उस समय यह जो है पर्व, दीपावली का पर्व मनाया जाता है। फटाकड़े फूटते हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। तो आज वही पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इसलिए इफ्तार मैक्स न्यूज की तरफ से और अशोक सिंह राजपूत के तरफ से जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज और छठ पर्व की भी शुभकामनाएं। तो आज हम यह पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। यह पर्व तो आपने देखा ही, लेकिन एक पर्व और मनने वाला है जो एक दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। वो फटाकड़े फूटेंगे। 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो उसमें भी जब जीत होगी, विजय होगी, तो पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। तो आज राजस्थान से हमारे एक जो है निवासी, राजस्थान के वो कर्म भूमि जिसकी सूरत है, वो हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और अभी हाल में 8 दिन राजस्थान में इस चुनाव को लेकर के रहकर आए हैं। तो ये सारी बातें जानते हैं हमारे दिग्गज नेता विश्वनाथ पचेरिया से। जय श्री राम। अशोक सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपके न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि आप निर्भीक रहकर आप सत्य की पराकाष्ठा पर कार्य कर रहे हैं। आपको बधाई, आपको धन्यवाद। अब मैं, आपने दीपावली की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उस भाग्यशाली व्यक्तित्व में से हूं जिसने सौगंध राम की खाई, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जनवरी में हम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, रामलला नए मंदिर में विराजेंगे। धन्यवाद आपका। जय। अभी राजस्थान में और जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में जो चुनाव चल रहा है, तो एक छोटी दिवाली तो होगी ही। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका विश्व स्तर पर बजा है। ये हमने इजराइल के युद्ध के समय भी देखा, और भी कई समय में हमने देखा कि भारत का झंडा लेकर सभी दूसरे देश के यात्री भी, स्टूडेंट भी सुरक्षित अपने वतन को लौट रहे हैं। अब मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान के जो उद्योगपति हैं वो भी अपने पूरे देश में उसका परचम लहरा रहे हैं। इस बार राजस्थान की जनता ने ठाना है कि 2023 का दिसंबर जब उगेगा, 3 दिसंबर का जब दिन उगेगा, तो जब सूर्य छिपेगा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की धरा पर बन जाएगी। कहीं से आपको ये नहीं लगता है कि जो अशोक गहलोत ने, जो आप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ जिला नया घोषित किया है, तो उसको लेकर के कुछ ऐसा बदलाव तो नहीं हो सकता है? नहीं होगा अशोक जी। कारण है कि ये जो रेवड़ियां हैं, अशोक गहलोत ने अपने पिछले शासनकाल में भी बांटी थी, उसका भी असर नहीं पड़ा। उसका असर इतना पड़ा कि अशोक गहलोत सरकार को 21 सीट आई थी। इस बार भी मेरा यह मानना है, क्योंकि मैं 8 दिन राजस्थान में अभी चुनावी दौरे पर था, और जनता में जो माहौल है, जनता में जो क्रेज है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, नरेंद्र मोदी के प्रति है। इसका कारण क्या है? राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में 3.5 साल एक कर्मठ व्यक्तित्व ने शासन की प्रधान कार्यकर्ता के नाते कार्य किया है, बूथ तक, पेज समिति तक निर्माण किया है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जी के बाद अब सीपी जोशी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ होकर चुनाव, एक मुखी होकर चुनाव लड़ रही है, वो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है कि कितनी सीट आ सकती है राजस्थान में? यह आपका कुछ आंकड़ा, आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, राजस्थान और गुजरात से भी, तो इसमें कुछ आंकड़ा, अनुभव, आपने कई चुनाव देखे हैं, तो ऐसे में आंकड़ा तो लगा ही सकते हैं। बिल्कुल लगा सकता हूं अशोक जी। अपने गुजरात के चुनाव के विषय में भी चुनाव के एक दिन पूर्व बात हुई थी, और आपके इसी चैनल के माध्यम से मैंने 150 सीट का कहा था, और 156 सीट भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में आई। अब मैं बात करूं, राजस्थान है वो अंचलों में बटा हुआ है। जैसे मैं शेखावाटी अंचल की बात करूं, तो सिर्फ हमारे को पिछले चुनाव में 2018 में
3 सीटें थी। इस बार उस अंचल से लगभग 15 सीटें आ रही है। तो मैं ये मानता हूं पूरे राजस्थान में उत्साह का माहौल है और बीजेपी 125 से 150 सीटें जीतने की स्थिति में है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, रीट की चीट नहीं होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल बीमा योजना है, इस प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वृद्ध माताओं को भी उनके अधिकारों का लाभ मिलेगा। सभी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे यदि ज्यादा परेशान है तो हमारी मातृशक्ति परेशान है। राजस्थान में प्रतिदिन बलात्कार, प्रतिदिन घटनाएं, मंदिरों के पुजारी को प्रताड़ना हो रही है, हिंदुओं के त्योहार पर हर बार धारा 144 लगा दी जाती है। इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का बुरा वर्तन ये कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के साथ कर रही है। हिंदू इसका करारा जवाब 25 तारीख को वोटिंग के समय देंगे और उस वोटिंग का रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की धरा पर खिलेगा और मैं ये मानता हूं वही कमल मध्य प्रदेश में भी खिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी खिलने को तैयार है। बाकी हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी एकदम तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विश्वनाथ पचेरिया जी जो राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं और गुजरात की धरती से भी जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, तो इसके लिए जो है आज हम विश्वनाथ पचेरिया को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और इसी के साथ पुनः एक बार सभी को दीपावली, भाई दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।